संत महात्मा जब इस संसार में आते हैं तो उनका उद्देश्य केवल एक होता है, मनुष्य को उसकी असली पहचान कराना। मनुष्य इस संसार में आकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वह अपने शरीर, रिश्तों और संसार की वस्तुओं को ही सब कुछ समझने लगता है। संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि यह संसार स्थायी नहीं है। यहाँ जो कुछ दिखाई दे रहा है सब नाशवान है। गुरुवाणी में कहा गया है, सूरति देखी न भूलू गवारा, अकबर पाइब मिथन मोहारा झूठू पसारा, जग मही कोई रहणु न पाए, निह चलू एकु नारायणा। अर्थ यह है कि मनुष्य को बाहरी रूप देखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह जो शरीर दिखाई देता है, कभी मोटा, कभी पतला, कभी काला, कभी गोरा, यह सब अस्थाई है। यह शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। संसार में आज तक कोई भी ऐसा नहीं आया जो इस शरीर के साथ सदा के लिए रह गया हो। संत कहते हैं कि यह शरीर एक किराए का मकान है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए मकान किराए पर लेकर रहता है और फिर उसे छोड़कर चला जाता है, उसी प्रकार आत्मा कुछ समय के लिए इस शरीर में रहती है और फिर उसे छोड़कर चली जाती है। कोई थोड़ा जल्दी चला जाता है, कोई थोड़ा देर से जाता है, पर जाना सबको पड़ता है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह इस अस्थाई संसार को स्थायी मान बैठता है। वह सोचता है कि यह घर, यह परिवार, यह धन, यह प्रतिष्ठा हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो उसे पता चलता है कि इनमें से कोई भी वस्तु उसके साथ नहीं जा सकती। जब यह शरीर भी साथ नहीं जाता तो फिर संसार की कौन सी वस्तु साथ जाएगी? संत महात्मा कहते हैं कि इस संसार में केवल एक ही वस्तु अमर है, परमात्मा। वही सदा रहने वाला है। बाकी सब चीजें समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य वही है जो उस परमात्मा से प्रेम करे जो सदा रहने वाला है। जो वस्तु नष्ट हो जाने वाली है उससे अत्यधिक मोह करना समझदारी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि उस परमात्मा को कैसे पाया जाए। संसार में लोग परमात्मा को अलग अलग स्थानों पर खोजते हैं। कोई मंदिरों में खोजता है, कोई मस्जिदों में, कोई गुरुद्वारों में, कोई तीर्थों में, कोई काशी जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई द्वारिका जाता है, कोई काबा जाता है। लोग हजारों किलोमीटर यात्रा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें परमात्मा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है। गुरुवाणी कहती है, गुरपुरे की पर सरणाई, मोहु सोगु सबु भरमु मिटाई। अर्थ यह है कि यदि मनुष्य को परमात्मा को पाना है तो उसे एक पूर्ण सतगुरु की शरण में जाना चाहिए। जब मनुष्य सतगुरु की शरण में जाता है तो सतगुरु सबसे पहले उसके भ्रम और संदेह को दूर करते हैं। मनुष्य के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। परमात्मा क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगा, जीवन का उद्देश्य क्या है? सतगुरु इन सब प्रश्नों का समाधान करते हैं। सतगुरु मनुष्य को एक ही मार्ग बताते हैं, नाम का मार्ग। एको मंत्र दृढ़ाए, औखदु सचु नामु रिद गायणा। संत महात्मा संसार को केवल एक ही दवा देते हैं, नाम की दवा। वे यह नहीं कहते कि हिंदुओं के लिए कोई अलग मार्ग है, मुसलमानों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग। सच्चे संतों का संदेश हमेशा एक ही होता है। वह संदेश है, अपने भीतर जाओ और परमात्मा के नाम के साथ जुड़ो। संत कहते हैं कि परमात्मा का नाम हमारे भीतर ही मौजूद है। जब से यह संसार बना है तभी से परमात्मा ने यह अनमोल खजाना हर जीव के भीतर रख दिया है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य बाहर की दुनिया में इतना उलझ जाता है कि उसे अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं मिलता। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के घर में बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ हो और उसे इसका पता ही ना हो तो वह बाहर बाहर भटकता रहेगा और भीख मांगता रहेगा। उसी प्रकार मनुष्य के भीतर नाम का अनमोल खजाना है, लेकिन उसे इसका पता नहीं। संत महात्मा उस खजाने का पता बताते हैं। वे कहते हैं, अपनी आत्मा को उस नाम के साथ जोड़ो। गुरुवाणी में कहा गया है, जीसु नामै कौ तरसहि बहु देवा, सगल जगत जाकी कर दे सेवा। यह नाम इतना ऊंचा है
कि देवता भी इसके लिए तरसते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव जैसे देवताओं ने भी इसकी खोज की, लेकिन उन्हें भी यह आसानी से नहीं मिला। जो भी आत्मा परमात्मा तक पहुंची है, वह इसी नाम के द्वारा पहुंची है। अब प्रश्न उठता है कि यह नाम कहाँ है? धार्मिक ग्रंथों में भी यही बताया गया है कि परमात्मा मनुष्य के भीतर है। गीता कहती है कि परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। कुरान शरीफ कहती है कि परमात्मा हमारी शाह रग से भी अधिक निकट है। भागवत भी यही कहता है कि परमात्मा हर जीव के भीतर है, लेकिन मनुष्य को इसका अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर जाने की कोशिश ही नहीं की। संत महात्मा कहते हैं कि जब तक पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता, तब तक मनुष्य इस रहस्य को नहीं समझ सकता। पूर्ण सतगुरु मनुष्य को केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि उस ज्ञान का अनुभव कराने का मार्ग भी बताते हैं। नाम, जिसे शब्द भी कहा जाता है, उसी की शक्ति से यह सारा संसार चल रहा है। यदि यह शक्ति एक क्षण के लिए भी हट जाए तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। संत महात्मा जब मनुष्य को नाम की महिमा समझाते हैं, तो यह भी बताते हैं कि यह नाम केवल बोलने की वस्तु नहीं है, बल्कि अनुभव करने की वस्तु है। संसार में बहुत से लोग नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन नाम की वास्तविकता को नहीं जानते। केवल नाम बोलने से उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ तब होता है जब आत्मा उस नाम की शक्ति के साथ जुड़ जाती है। गुरुवाणी में कहा गया है कि वह नाम इतना ऊंचा है कि देवता भी उसके लिए तरसते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवता भी उस परम नाम को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सके। इसका कारण यह है कि नाम का अनुभव तभी होता है जब आत्मा भीतर की यात्रा आरंभ करती है। संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक मंदिर के समान है। जिस परमात्मा को मनुष्य बाहर ढूंढता फिरता है, वह इसी शरीर के भीतर विराजमान है। लेकिन मनुष्य की दृष्टि बाहर की ओर लगी रहती है, इसीलिए वह भीतर की ओर देखने का प्रयास ही नहीं करता। जब मनुष्य सद्गुरु की शरण में जाता है, तब सद्गुरु उसे भीतर जाने की विधि बताते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा को मन और इंद्रियों से हटाकर ऊपर की ओर लगाना है। जब आत्मा धीरे धीरे भीतर की ओर सिमटती है, तब उसे उस दिव्य नाम का अनुभव होने लगता है। संत कहते हैं कि परमात्मा का नाम ही वह शक्ति है जिसके द्वारा पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। यदि वह शक्ति एक क्षण के लिए भी हट जाए, तो ये सारा संसार समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व अपने आप में एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी संसार संतुलित रूप से चल रहा है। इसका कारण यही है कि परमात्मा की शक्ति इन्हें संतुलित रखे हुए है। संत महात्मा बताते हैं कि नाम हर जीव के भीतर है, लेकिन जब तक पूर्ण सतगुरु न मिले, तब तक मनुष्य उसे पहचान नहीं सकता। मनुष्य का हाल उस व्यक्ति जैसा है जिसके घर में करोड़ों रुपए दबे हों, लेकिन उसे पता ना हो। वह बाहर बाहर भटकता रहता है और लोगों से उधार मांगता रहता है। उसी प्रकार मनुष्य के भीतर नाम का खजाना है, लेकिन वह बाहर संसार में सुख खोजता रहता है। जब मनुष्य सतगुरु की शरण में जाता है, तब सद्गुरु उसे बताते हैं कि असली धन संसार की वस्तुएं नहीं हैं। संसार की वस्तुएं तो समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। असली धन नाम है, क्योंकि वही इस जीवन में भी साथ है और मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। संत महात्मा कहते हैं कि संसार में जो व्यक्ति किसी का सहारा नहीं पाता, उसके लिए नाम सबसे बड़ा सहारा है। जिस व्यक्ति का कोई मित्र ना हो, कोई संबंधी ना हो, तब भी नाम उसका साथ देता है। नाम आत्मा का सच्चा मित्र है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह अपने बल पर सब कुछ कर सकता है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि जब तक परमात्मा की कृपा न हो, तब तक मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए सद्गुरु की शरण में जाना और उनकी आज्ञा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। संतों का मार्ग हठ और जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, यह प्रेम और विनम्रता का मार्ग है। जो मनुष्य अहंकार के साथ चलता है, वह इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता।
इस मार्ग पर वही आगे बढ़ता है जो नम्र बनता है। गुरुवाणी में कहा गया है कि जो मनुष्य हठ करता है वह परमात्मा से दूर हो जाता है, लेकिन जो प्रेम करता है वह परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। इसीलिए संत महात्मा हमेशा प्रेम और सेवा पर बल देते हैं। सेवा से मनुष्य का अहंकार कम होता है और उसका मन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होता है तो तब आत्मा के भीतर परमात्मा का अनुभव होने लगता है। सतगुरु को नाम का साहूकार कहा गया है। जिस प्रकार किसी व्यापारी के पास धन का भंडार होता है, उसी प्रकार सतगुरु के पास नाम का खजाना होता है। वही इस खजाने को योग्य शिष्य को प्रदान करते हैं, लेकिन इस खजाने को संभालना आसान नहीं है। संसार में बहुत से लोग थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते ही घमंड करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, लेकिन सतगुरु सिखाते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में जितना आगे बढ़ो उतना ही विनम्र बनो। गुरुवाणी में कहा गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में महान होता है वह अपने आप को छोटा समझता है। जिस व्यक्ति में बल होता है वह स्वयं को निर्बल समझता है। जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करता है वह विनम्र हो जाता है। संतों के चरणों की धूल इतनी पवित्र मानी गई है कि उसे खंडों ब्रह्मांडों की पवित्रता हो सकती है। देवता भी उस धूल को प्राप्त नहीं कर सके। इसका अर्थ यह है कि संतों का मार्ग देवताओं से भी ऊंचा है, क्योंकि संत मनुष्य को सीधे परमात्मा से मिलाने का मार्ग बताते हैं। जब आत्मा भीतर की यात्रा आरंभ करती है तब वह विभिन्न आध्यात्मिक मंडलों से होकर गुजरती है। संत महात्मा कहते हैं कि पहले आत्मा तारामंडल तक पहुंचती है, फिर सूर्य और चंद्र के मंडल को पार करती है। इसके बाद और भी ऊंचे आध्यात्मिक प्रदेश आते हैं। अंततः आत्मा उस स्थान तक पहुंचती है जहां सतगुरु की चरण धूल प्राप्त होती है। लेकिन संसार के अधिकांश लोग इस रहस्य को समझ नहीं पाते। वे बाहरी ज्ञान में उलझे रहते हैं। वे पढ़ते लिखते रहते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं, लेकिन भीतर जाने का प्रयास नहीं करते। इसीलिए उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। संत महात्मा कहते हैं कि यदि मनुष्य को जीते जी सतगुरु मिल जाए तो उसका उद्धार निश्चित है। सतगुरु मनुष्य को नाम देते हैं और उसे भीतर की यात्रा का मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि शब्द को पकड़ो और ऊपर की ओर बढ़ते जाओ। हर मंजिल पर सतगुरु की शक्ति आत्मा की सहायता करती है, लेकिन यह संपत्ति केवल भाग्यवान लोगों को मिलती है। इसे प्राप्त करने के लिए कमाई करनी पड़ती है। बिना कमाई के यह प्राप्त नहीं होती। जब आत्मा भीतर सद्गुरु की चरण धूल प्राप्त कर लेती है तब उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है। तब वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। इसीलिए इस जीवन का उपयोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। बहुत से लोग स्वर्ग, बैकुंठ या बहिष्ठ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि यह सब भी स्थायी नहीं है। स्वर्ग भी एक अस्थायी स्थान है। वहां भी कर्मों के अनुसार समय पूरा होने पर आत्मा को वापस संसार में आना पड़ता है। इसीलिए सच्चे संत स्वर्ग की इच्छा नहीं करते। वे केवल परमात्मा को चाहते हैं। उनके लिए परमात्मा का प्रेम ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। संत कहते हैं कि जब आत्मा को परमात्मा का प्रेम मिल जाता है तब उसे किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं रहती। संसार की सारी वस्तुएं उसे तुच्छ लगने लगती हैं। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि मनुष्य को परमात्मा के नाम की कमाई करनी चाहिए। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। जब मनुष्य नाम की कमाई करता है तब उसके भीतर के 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ये 5 विकार ही मनुष्य को परमात्मा से दूर रखते हैं। नाम की शक्ति इन 5 विकारों को नष्ट कर देती है। जब ये विकार समाप्त हो जाते हैं तब आत्मा शुद्ध हो जाती है और परमात्मा के साथ मिल जाती है। संत महात्मा कहते हैं कि संसार में
यदि कोई सबसे बड़ी रसायन है तो वह नाम है। संसार की रसायन धातुओं को बदल सकती है, तांबे को सोना बना सकती है, लेकिन नाम की रसायन मनुष्य को परमात्मा के समान बना देती है। संत स्वयं पारस के समान होते हैं। जिस प्रकार पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, उसी प्रकार संत मनुष्य को परमात्मा से मिला देते हैं। जिस मनुष्य को ऐसा सद्गुरु मिल जाए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। संत महात्मा जब मनुष्य को नाम का मार्ग समझाते हैं, तो साथ ही यह भी बताते हैं कि इस मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को अपनी सोच बदलनी पड़ती है। संसार में मनुष्य की प्रवृत्ति यह होती है कि वह हर समय किसी न किसी लाभ की इच्छा करता है। यदि वह भक्ति भी करता है तो उसके पीछे भी कोई इच्छा होती है। कोई स्वर्ग चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई सम्मान चाहता है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा का प्रेम इन सब इच्छाओं से कहीं ऊंचा है। जो आत्मा वास्तव में परमात्मा से प्रेम करती है, वह बदले में कुछ नहीं मांगती। उसका लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति होता है। संसार में बहुत से लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ करते हैं। वे सोचते हैं कि यदि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और वहां बहुत सुख मिलेगा। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि स्वर्ग भी स्थायी स्थान नहीं है। स्वर्ग भी कर्मों के आधार पर मिलता है, और जब कर्म समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा को फिर संसार में आना पड़ता है। इसीलिए संतों ने स्वर्ग को भी अंतिम लक्ष्य नहीं माना। उनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य परमात्मा से मिलना है। एक सूफी संत ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा था कि यदि परमात्मा का प्रेम मिल जाए तो स्वर्ग और नरक दोनों ही महत्वहीन हो जाते हैं। परमात्मा का प्रेम इतना मधुर होता है कि उसके सामने संसार की सारी वस्तुएं फीकी लगने लगती हैं। संत महात्मा बताते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो केवल परमात्मा को चाहता है। वह न स्वर्ग मांगता है, न धन मांगता है, न कोई और वस्तु। उसके लिए सबसे बड़ी प्राप्ति परमात्मा का नाम है। संत कहते हैं कि जब आत्मा को नाम का रस मिल जाता है, तब उसे संसार की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को यदि अमृत मिल जाए तो वह साधारण जल की इच्छा नहीं करेगा, उसी प्रकार जिस आत्मा को नाम का रस मिल जाता है, वह संसार की वस्तुओं से आकर्षित नहीं होती। संत महात्मा बार बार कहते हैं कि मनुष्य को इस दुर्लभ जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य जन्म बहुत कठिनाई से मिलता है। अनगिनत योनियों में भटकने के बाद आत्मा को यह शरीर मिलता है। यह शरीर केवल खाने पीने और संसार के सुख भोगने के लिए नहीं मिला। यह शरीर परमात्मा को पाने के लिए मिला है। संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य को एक विशेष योग्यता दी है। यही कारण है कि देवता भी मनुष्य जन्म की इच्छा करते हैं। मनुष्य के भीतर ऐसी क्षमता है कि वह परमात्मा तक पहुंच सकता है। यदि मनुष्य इस अवसर को खो देता है तो उसे फिर बहुत लंबे समय तक संसार के चक्र में भटकना पड़ता है। संत महात्मा बताते हैं कि परमात्मा का मार्ग प्रेम और समर्पण का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, तब तक वह परमात्मा के निकट नहीं पहुंच सकता। संत कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में महान होता है, वह अपने आप को छोटा समझता है। विनम्रता ही आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। सतगुरु के दरबार में वही शिष्य आगे बढ़ता है जो आज्ञाकारी होता है। जो सतगुरु की आज्ञा को मानता है, वही इस मार्ग पर आगे बढ़ता है। सतगुरु की सेवा का अर्थ केवल बाहरी सेवा करना नहीं है। असली सेवा सतगुरु के हुक्म को मानना है। यदि कोई व्यक्ति बाहरी सेवा तो करता है, लेकिन सतगुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, तो वह वास्तविक सेवा नहीं है। संत महात्मा कहते हैं कि सतगुरु को किसी से कुछ नहीं चाहिए। उनके पास सब कुछ है। वे न किसी का धन चाहते हैं और न ही किसी की संपत्ति। सतगुरु केवल इतना चाहते हैं कि शिष्य उनके बताए हुए मार्ग पर चले। संसार में अक्सर लोग यह सोचते हैं
कि गुरु उनके सहारे हैं, लेकिन संत कहते हैं कि सच्चाई इसके विपरीत है। संसार गुरु के सहारे है, गुरु संसार के सहारे नहीं। सतगुरु वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाती है। यदि मनुष्य को सच्चे सदगुरु मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। संत महात्मा बताते हैं कि जब शिष्य सदगुरु के प्रति सच्चे मन से समर्पित हो जाता है, तब सतगुरु उसकी रक्षा करते हैं। वे हर कठिनाई में उसकी सहायता करते हैं। लेकिन यदि शिष्य सतगुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता तो वह स्वयं ही अपने मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर लेता है। संतों के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां शिष्यों ने अहंकार के कारण अपने आध्यात्मिक मार्ग को कठिन बना लिया। संत महात्मा कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ी आवश्यकता है नम्रता, प्रेम और धैर्य। जब मनुष्य इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन की शांति ही आध्यात्मिक प्रगति का पहला संकेत है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, वह हर समय इधर उधर भटकता रहता है। जब मन नाम के साथ जुड़ता है, तब वह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। संत महात्मा कहते हैं कि नाम की शक्ति इतनी महान है कि वह मनुष्य के भीतर के पांचों विकारों को समाप्त कर सकती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांच विकार ही मनुष्य को परमात्मा से दूर रखते हैं। जब ये विकार समाप्त हो जाते हैं, तब आत्मा शुद्ध हो जाती है और परमात्मा के साथ मिल जाती है। संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा का नाम सबसे बड़ी रसायन है। संसार की रसायन केवल धातुओं को बदल सकती है, लेकिन नाम की रसायन मनुष्य के जीवन को बदल देती है। जिस प्रकार पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, उसी प्रकार सतगुरु की कृपा मनुष्य को परमात्मा के समान बना देती है। सतगुरु की संगति में रहने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। सत्संग का उद्देश्य भी यही है कि मनुष्य को अपने जीवन की सच्चाई का ज्ञान हो। जब मनुष्य सत्संग सुनता है, तब उसे यह समझ आने लगती है कि संसार का सुख अस्थाई है। धीरे धीरे उसका मन परमात्मा की ओर आकर्षित होने लगता है। संत महात्मा कहते हैं कि सत्संग मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शन करता है। जैसे अंधेरे में दीपक मार्ग दिखाता है, उसी प्रकार सत्संग जीवन के मार्ग को प्रकाशित करता है। इसीलिए संत हमेशा कहते हैं कि मनुष्य को सत्संग सुनना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और नाम की कमाई करनी चाहिए। इन तीनों के द्वारा मनुष्य का जीवन धीरे धीरे बदल जाता है। संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति कोई असंभव कार्य नहीं है। यदि मनुष्य सच्चे मन से प्रयास करे और सतगुरु की कृपा प्राप्त करे, तो वह इस जीवन में ही परमात्मा का अनुभव कर सकता है। परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। केवल हमें अपने मन को संसार से हटाकर उसकी ओर लगाना है। जब आत्मा उस परमात्मा से मिल जाती है, तब उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। तब उसे किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती। संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रखना चाहिए। यदि लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, तो जीवन का हर कार्य उसी दिशा में होना चाहिए। जब मनुष्य इस प्रकार जीवन जीता है, तब धीरे धीरे उसका जीवन प्रकाश से भर जाता है। संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि इस आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे आवश्यक बात है सतगुरु की आज्ञा को मानना। संसार में मनुष्य अनेक प्रकार की सेवाएं करता है, लेकिन यदि वह सतगुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, तो उसकी सेवा अधूरी रह जाती है। सच्ची सेवा वही है जिसमें शिष्य अपने मन को छोड़कर सतगुरु के हुक्म में चलना सीखता है। संतों ने कहा है कि गुरु की सेवा करना आसान नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि गुरु की सेवा का अर्थ केवल बाहरी सेवा करना है, जैसे आश्रम में काम करना, संगत की सेवा करना या अन्य कार्य करना। ये सब अच्छे कार्य हैं, लेकिन वास्तविक सेवा तब होती है जब शिष्य अपने मन को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। सतगुरु को हमारे धन या संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। उनके पास स्वयं सब कुछ है। वे संसार से कुछ लेने के लिए नहीं आते, बल्कि देने के लिए आते हैं।
वे आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग देते हैं। गुरुवाणी में कहा गया है कि गुरु पारब्रह्म के समान हैं। वे उस परम शक्ति के प्रतिनिधि होते हैं जो आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाती है। इसीलिए गुरु के प्रति श्रद्धा और विनम्रता रखना अत्यंत आवश्यक है। संत महात्मा कहते हैं कि संसार में मनुष्य बहुत जल्दी अहंकार में आ जाता है। थोड़ी सी सफलता मिलते ही वह स्वयं को बड़ा समझने लगता है। यही अहंकार आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। एक समय की बात है, दो व्यक्ति थे जो गुरु के दरबार में कीर्तन किया करते थे। वे बहुत अच्छे गायक थे और संगत को उनके भजन बहुत प्रिय लगते थे। धीरे धीरे उनके मन में यह विचार आने लगा कि दरबार में जो भी संगत आती है वह केवल उनके कीर्तन के कारण ही आती है। एक दिन उनमें से एक ने गुरु से कहा कि उसकी बेटी का विवाह करना है और उसे धन की आवश्यकता है। गुरु ने विनम्रता से कहा कि जो संभव होगा वह सहायता की जाएगी। गुरु ने कुछ धन देने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। उनके मन में यह विचार था कि गुरु के दरबार में बहुत संगत आती है, इसीलिए बहुत धन मिल सकता है। उनके मन में यह भी विचार आने लगा कि यदि वे कीर्तन करना बंद कर देंगे तो संगत भी नहीं आएगी। यही विचार धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। जब मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाता है तब उसकी बुद्धि सही और गलत का भेद नहीं कर पाती। वही उनके साथ भी हुआ। उन्होंने गुरु के प्रति असम्मानपूर्ण शब्द कह दिए। संत महात्मा कहते हैं कि गुरु की निंदा करना आत्मा के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि गुरु वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। यदि मनुष्य उसी शक्ति का अपमान करता है तो उसका आध्यात्मिक मार्ग कठिन हो जाता है। गुरु ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब उनके मन में अहंकार आ गया था तो वे समझ नहीं पाए। वे दरबार से दूर हो गए। कुछ समय बाद उनके जीवन में कठिनाइयां आने लगीं। जो सम्मान उन्हें पहले मिलता था वह समाप्त हो गया। लोग उनसे दूर रहने लगे। धीरे धीरे उनकी स्थिति इतनी कठिन हो गई कि उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। जब मनुष्य गलती करता है और फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब उसके भीतर विनम्रता उत्पन्न होती है। वही उनके साथ हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्होंने गुरु के साथ बहुत बड़ी गलती कर दी। संत महात्मा कहते हैं कि गुरु का हृदय बहुत दयालु होता है। यदि कोई शिष्य सच्चे मन से पश्चाताप करता है तो गुरु उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन इसके लिए शिष्य के भीतर सच्ची नम्रता होनी चाहिए। विनम्रता आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है तभी वह परमात्मा के निकट पहुंच सकता है। संत महात्मा कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह केवल एक माध्यम है। जब यह समझ मन में आती है तब अहंकार समाप्त होने लगता है। सत्संग का उद्देश्य भी यही है कि मनुष्य अपने जीवन की सच्चाई को समझ सके। सत्संग सुनने से मनुष्य को यह ज्ञान होता है कि संसार का सुख अस्थाई है और परमात्मा का प्रेम ही सच्चा सुख है। जब मनुष्य नियमित रूप से सत्संग सुनता है, सेवा करता है और नाम की कमाई करता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके भीतर शांति आने लगती है और उसका मन संसार की उलझनों से हटकर परमात्मा की ओर लगने लगता है। संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा का मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन मनुष्य के मन की आदतें उसे कठिन बना देती है। मन हमेशा बाहर की ओर भागता है। उसे संसार की वस्तुओं में आनंद दिखाई देता है, लेकिन जब मनुष्य नाम का अभ्यास करता है तब धीरे धीरे मन की दिशा बदलने लगती है। मन भीतर की ओर मुड़ने लगता है और आत्मा को भीतर की शांति का अनुभव होने लगता है। संत महात्मा कहते हैं कि जब आत्मा को भीतर का आनंद मिल जाता है तब संसार का आकर्षण धीरे धीरे कम हो जाता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि मीठा अमृत पी ले तो साधारण जल में उसे वैसा आनंद नहीं मिलेगा, उसी प्रकार जो आत्मा नाम का रस छक लेती है उसे संसार
कि वस्तुओं में वही आकर्षण नहीं रहता। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि मनुष्य को इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यह जीवन परमात्मा को पाने का अवसर है। यदि यह अवसर खो गया तो फिर कब मिलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। सतगुरु का मार्ग बहुत सरल है। सत्संग सुनो, सेवा करो और नाम की कमाई करो। इन तीनों के द्वारा मनुष्य का जीवन धीरे धीरे बदल जाता है। जब आत्मा नाम की कमाई करती है तब उसके भीतर के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कम होने लगते हैं। यही 5 विकार मनुष्य को परमात्मा से दूर रखते हैं। नाम की शक्ति इतनी महान है कि वह इन सभी विकारों को समाप्त कर सकती है। जब ये विकार समाप्त हो जाते हैं तब आत्मा शुद्ध हो जाती है और परमात्मा के साथ मिल जाती है। संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा का नाम संसार की सबसे बड़ी दौलत है। धन दौलत, पद प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाते हैं। मृत्यु के समय केवल नाम की कमाई ही आत्मा के साथ जाती है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य वही है जो अपने जीवन में नाम की कमाई करता है। संत महात्मा समझाते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है। यह शरीर यूं ही नहीं मिला। अनगिनत योनियों में भटकने के बाद आत्मा को यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुष्य इस जीवन की असली कीमत को समझ नहीं पाता। वह पूरा जीवन संसार के कामों में ही लगा देता है, धन कमाने में, परिवार को बढ़ाने में, नाम और प्रतिष्ठा पाने में। ये सब काम जीवन के लिए आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन यदि मनुष्य परमात्मा को भूल जाता है तो उसका जीवन अधूरा रह जाता है। संत कहते हैं कि संसार की सबसे बड़ी भूल यही है कि मनुष्य यह समझता है कि अभी बहुत समय है। वह सोचता है कि पहले संसार के काम पूरे कर लें, फिर परमात्मा का भजन करेंगे। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। जीवन कब समाप्त हो जाए यह कोई नहीं जानता। इसी बात को समझाने के लिए संतों ने एक बहुत सुंदर प्रसंग बताया है। एक फकीर के पास एक व्यक्ति आया। वह व्यक्ति बहुत परेशान था और उसने फकीर से कहा कि उसे स्वर्ग चाहिए। फकीर ने मुस्कुराकर कहा कि स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम स्वर्ग क्यों चाहते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि स्वर्ग में बहुत सुख है, वहां कोई दुख नहीं है। फकीर ने कहा कि यदि स्वर्ग मिल भी जाए तो वह स्थायी नहीं है। जब तक अच्छे कर्म हैं तब तक स्वर्ग मिलेगा, और जब कर्म समाप्त हो जाएंगे तो फिर संसार में आना पड़ेगा। फकीर ने कहा कि यदि वास्तव में कोई चीज मांगनी है तो परमात्मा का प्रेम मांगो, क्योंकि परमात्मा का प्रेम मिल जाए तो फिर किसी स्वर्ग की आवश्यकता नहीं रहती। संत महात्मा कहते हैं कि यही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति परमात्मा से केवल परमात्मा को ही चाहता है वही सच्चा भक्त है। एक सूफी संत ख्वाजा हाफिज का भी एक सुंदर प्रसंग आता है। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि मनुष्य को सबसे बड़ी चीज क्या मांगनी चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया कि मनुष्य को परमात्मा का प्रेम मांगना चाहिए, क्योंकि जब परमात्मा का प्रेम मिल जाता है तो फिर संसार की कोई वस्तु आकर्षित नहीं करती। संत महात्मा कहते हैं कि संसार के सारे सुख क्षणिक हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा ये सब कुछ समय के लिए ही है। मृत्यु के समय इनमें से कुछ भी आत्मा के साथ नहीं जाता। जब मनुष्य इस संसार से जाता है तब उसके साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। यदि उसने नाम की कमाई की है तो वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनती है। संत बार बार कहते हैं कि नाम की कमाई से बढ़कर कोई कमाई नहीं है। संसार की कमाई यहीं रह जाती है, लेकिन नाम की कमाई आत्मा के साथ जाती है और आगे के मार्ग में उसका सहारा बनती है। सतगुरु का कार्य ही यही है कि वे आत्मा को नाम का मार्ग देते हैं। वे आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाते हैं। संसार में बहुत से शिक्षक हो सकते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन सच्चे सतगुरु वही होते हैं जो आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। सतगुरु का प्रेम बहुत अद्भुत होता है। वे बिना किसी स्वार्थ के आत्माओं की भलाई के लिए काम करते हैं। वे संसार में इसलिए आते हैं कि भटकी हुई आत्माओं को सही मार्ग दिखा
सकें। लेकिन संत कहते हैं कि सद्गुरु का मार्ग तभी समझ में आता है जब मनुष्य के भीतर विनम्रता हो। यदि मनुष्य के भीतर अहंकार है तो वह इस मार्ग को समझ नहीं सकता। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है, वह सत्य को सामने होते हुए भी नहीं देख पाता। इसीलिए संत कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी नम्रता है। जो व्यक्ति नम्र हो जाता है उसके लिए परमात्मा का मार्ग खुलने लगता है। संत महात्मा यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में 3 बातों को अपनाना चाहिए: सत्संग, सेवा और नाम की कमाई। सत्संग मनुष्य को सही दिशा देता है। जब मनुष्य सत्संग सुनता है तो उसे अपने जीवन की सच्चाई समझ में आने लगती है। उसे यह अनुभव होता है कि संसार का सुख स्थायी नहीं है। सेवा मनुष्य के भीतर विनम्रता पैदा करती है। जब मनुष्य सेवा करता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है और नाम की कमाई मनुष्य के जीवन को बदल देती है। नाम की शक्ति इतनी महान है कि वह मनुष्य के भीतर के 5 विकारों को समाप्त कर सकती है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जब ये विकार समाप्त होने लगते हैं तब आत्मा शुद्ध होने लगती है। धीरे धीरे उसका मन भीतर की ओर मुड़ने लगता है और वह परमात्मा के प्रेम का अनुभव करने लगती है। संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वह हमारे भीतर ही है, लेकिन हमारा मन संसार में इतना उलझा हुआ है कि हमें उसका अनुभव नहीं होता। जब मनुष्य नाम का अभ्यास करता है तब धीरे धीरे मन की दिशा बदलती है। मन भीतर की ओर जाने लगता है और आत्मा को भीतर की शांति का अनुभव होने लगता है। जिस दिन आत्मा को भीतर का आनंद मिल जाता है उस दिन संसार का आकर्षण समाप्त होने लगता है। संत कहते हैं कि यह आनंद शब्द का आनंद है। यह वही अनहद धुन है जिसका वर्णन संतों ने किया है। जब आत्मा उस शब्द के साथ जुड़ जाती है तब उसकी यात्रा शुरू होती है। वह धीरे धीरे ऊपर के लोकों की ओर बढ़ने लगती है और अंत में अपने असली घर तक पहुंच जाती है। यही आत्मा का असली लक्ष्य है। संत महात्मा बार बार कहते हैं कि मनुष्य को इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यह जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यदि मनुष्य इस अवसर को खो देता है तो फिर उसे न जाने कितने जन्मों तक संसार के चक्र में भटकना पड़ सकता है। इसीलिए संत कहते हैं कि अभी से जागो, अभी से अपने जीवन को सही दिशा दो, सत्संग सुनो, सेवा करो और नाम की कमाई करो। धीरे धीरे जीवन बदलने लगेगा, मन शांत होने लगेगा और परमात्मा का प्रेम जीवन में उतरने लगेगा। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर सद्गुरु के पास आया। उसने कहा कि जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं और मन को शांति नहीं मिलती। सद्गुरु ने बहुत सरल शब्दों में कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह परमात्मा को भूल जाता है। जब मनुष्य परमात्मा को याद करता है तब उसके जीवन की कठिनाइयां भी हल्की लगने लगती हैं। सद्गुरु ने यह भी समझाया कि मनुष्य को हर परिस्थिति में परमात्मा की इच्छा को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी की इच्छा से हो रहा है। जब मनुष्य यह समझ लेता है तब उसके भीतर शांति आ जाती है। संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा में रहना ही सच्चा सुख है। अंत में संत यही संदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य परमात्मा को बनाना चाहिए। यदि लक्ष्य परमात्मा है तो जीवन का हर कार्य पवित्र बन जाता है। संसार में रहते हुए भी मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर चल सकता है। उसे संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने मन को बदलने की आवश्यकता है। जब मन परमात्मा की ओर लग जाता है तब जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण हो जाता है। संतों की वाणी भी यही कहती है, मिली नर देह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना भजन कर लो प्रभु का, ये जीवन है सपना। संत महात्मा समझाते हैं कि यह संसार एक स्वप्न के समान है। एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा, धन, घर, परिवार, पद, प्रतिष्ठा। लेकिन जो नाम की कमाई की है वही आत्मा के साथ जाएगी। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो अपने जीवन में परमात्मा को याद करता है और सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है।
अंत में यही कहा गया है कि जब मनुष्य सच्चे मन से सतगुरु की शरण में आ जाता है तो उसकी जीवन की दिशा बदल जाती है। धीरे धीरे उसके भीतर प्रेम, शांति और संतोष का प्रकाश भरने लगता है, और जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तब उसकी यात्रा पूरी हो जाती है। परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, वही सबका पालन कर रहा है, और वही अंत में आत्मा को अपने पास बुला लेता है। इसी में मनुष्य का सच्चा कल्याण है।